हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे लेजर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर 13, डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रांजेक्शन्स दी है, कुछ ओपनिंग बैलेंसेस हैं, जिसको लेकर के आपको जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करनी है और लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाना। तो सब कुछ कैसे करोगे? सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है उनके लिए हमको ओपनिंग एंट्री बनानी है। तो क्या एंट्री बनेगी 1 जनवरी को? जितनी भी एसेट्स हैं हम उन सबको डेबिट करेंगे। तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, स्टॉक। इसके बाद फर्नीचर आपकी एसेट है 8,000, और लालचंद और मुकेश खन्ना ये दोनों आपके डेटर्स हैं। इन दोनों से आपको पैसा लेना है, तो इन दोनों के अलग अलग अकाउंट खोलोगे। डेटर नाम से एक ही अकाउंट नहीं खुलेगा। तो लालचंद डेबिट 7,600, मुकेश खन्ना 16,200। इसके बाद क्रेडिट में आपको क्रेडिटर जो है आपके, जिनको आपको पैसा देना है, तो घनश्याम 6,000 और विनोद 8,000। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल मैच नहीं कर रहा। जर्नल एंट्री में भी आपका जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा? कैपिटल है। तो टू कैपिटल अकाउंट 83,800। क्लियर है? समझ में आ गया? डेबिट साइड का टोटल करो माइनस इन दोनों का टोटल करोगे तो आपके पास कैपिटल का बैलेंस आएगा 83,800। लास्ट में हमें नरेशन लिखनी है, बैलेंसेस ब्रॉट फॉर। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन हमने ड्यूरिंग द मंथ की, उसको एक एक करके आपको रिकॉर्ड करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन में आपने टाइपराइटर परचेज किया। टाइपराइटर आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, तो एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 7,500। पेमेंट कर दी है, पेमेंट करके आपने खरीदा है, तो टू कैश अकाउंट 7,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने सामान बेचा है, 25,000 लिस्ट प्राइस है। 20% रेट डिस्काउंट 5,000 माइनस करेंगे, 20,000 हमारी सेल है। इस पर आपने पेमेंट रिसीव हो रही है, तो कैश डिस्काउंट दिया 5%। 20,000 का 5%, 1,000 माइनस करके 19,000 की अमाउंट आपको रिसीव। कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं? जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाए। इसका मतलब ये क्रेडिट सेल नहीं है। तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट आपने दिया, नुकसान डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करोगे 1,000 से, और उसके बाद हमारी सेल 20,000 से हम क्रेडिट करें। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान फिर से सेल की, लेकिन इस बार गोपाल सेठ को क्रेडिट सेल की। गोपाल सेठ से पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो गोपाल सेठ डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। सिंपल है। गोपाल सेठ को जो आपने सामान बेचा था उसने 1,500 का रिटर्न कर दिया, मतलब ये सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,500। किसने सामान रिटर्न किया? गोपाल सेठ। तो टू गोपाल सेठ 1,500। अब हमने सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा, किससे खरीदा? अरुण और वरुण से। क्या हमने पेमेंट की है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है। तो आपको क्या करना होगा? परचेज तो आपका एक्सपेंस है, टोटल 27,000 से आप डेबिट करोगे, और इन दोनों को आपने पेमेंट नहीं की, तो इनके अकाउंट आपको ओपन करने होंगे। टू अरुण 12,000, टू वरुण 15,000। इसके बाद जो अरुण से हमने सामान खरीदा उसकी तो हम पेमेंट कर रहे हैं। 13 जनवरी को आप पेमेंट कर रहे हो। कितनी पेमेंट कर रहे हो? हमने टोटल सामान 12,000 का खरीदा, उससे हमें 5% कैश डिस्काउंट मिला। तो 5% और 12,000 आपको डिस्काउंट मिल रहा है 600 का। 12,000 से आप उसका और अपना अकाउंट क्लियर कर रहे हो। जितना अमाउंट देना था उसमें से 600 का डिस्काउंट हमें मिला, फायदा, और बाकी हमने कैश पे किया 11,400। क्लियर है? जर्नल एंट्रीज अब आप बना चुके हो, सिंपल हो गया आपके लिए। तो ये प्रैक्टिस ही हो रही है आप। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने घनश्याम को फुल एंड फाइनल पेमेंट कर। घनश्याम कौन है? जो स्टार्टिंग में आपके बैलेंसेस थे उसमें क्रेडिटर था। तो
तो चेक करो, ओपनिंग बैलेंसेस में घनश्याम का बैलेंस है 6,000, हम उसको पे कर रहे हैं, तो घनश्याम डेबिट 6,000, लाइबिलिटी खत्म हो गई, टू कैश अकाउंट 6,000। हमने लालचंद से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में अमाउंट रिसीव की। लालचंद कौन है? हमारा डेटर है, हमें उससे पैसा लेना था। 7,600 की जगह उसने 7,500 की पेमेंट की, तो कैश अकाउंट डेबिट 7,500। 100 आपने उसको डिस्काउंट दिया। अगर इतना अमाउंट आपको नहीं मिला और उसका और आपका अकाउंट क्लोज हो गया, इसके बाद आपको और पैसा उससे नहीं लेना, तो इसका मतलब ये आपका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू लालचंद 7,600। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बेड डेट्स लिख देते हैं, नहीं ये बेड डेट्स नहीं है, उसका और आपका अकाउंट क्लियर हो रहा है, आप फाइनली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्लियर कर रहे हो, 100 रुपीज का उसको डिस्काउंट दे रहे हो। इसके बाद हमने स्कूटर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए, तो ऑफिस की एसेट है ये, तो स्कूटर अकाउंट डेबिट 18,000, कैश में परचेज किया है, पेमेंट करके खरीद के लाए हो, तो यहाँ पर तो कैश अकाउंट 18,000। इसके बाद हमने सामान बेचा, सेल है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में गोपाल सेठ से हमें अमाउंट रिसीव हो गई। गोपाल सेठ कौन है? जिसे हमने अभी अभी सामान बेचा था 10,000 का, 1,500 का उसने रिटर्न किया, बाकी कितना बचा? 8,500, जिसमें से उसने 5,000 की पेमेंट कर दिया। 5,000 में से इतनी उसने पेमेंट की है और बाकी हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो एक तरह से उसका और हमारा 5,000 से अकाउंट क्लियर हो गया। अभी भी 3,500 हमें उससे लेने हैं। इसके बाद सैलरी और वेजेस की हमने पेमेंट की, एक्सपेंस है डेबिट करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ड्राइंग्स ओनर की है, पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग्स है, चाहे वो स्टॉक विड्रॉ कर रहा है चाहे कैश विड्रॉ कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स 3,500। स्टॉक विड्रॉ करेगा तो आप परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे कि हमने ये सामान बेचा नहीं, अपने पर्सनल यूज में यूज कर दिया, और टू कैश अकाउंट 1,500। लास्ट ट्रांजेक्शन भी ड्राइंग्स की है, ओनर का पर्सनल आपने लाइफ इंश्योरेंस पे किया है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1,600 टू कैश अकाउंट 1,600। सारी जर्नल एंट्रीज बना दी, लास्ट में टोटल कर दी। हमारा 3 स्टेप में से एक स्टेप पूरा, हमने पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है? क्लासिफाई करना है, लेजर पोस्टिंग करनी है, एक ही अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को उसके अकाउंट में पोस्ट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले लेजर में अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, एक साइड पे डेबिट दूसरी साइड पे क्रेडिट, जैसे आपने कैश बुक में बनाना सीखा था, सेम वैसे ही करेंगे। पहली ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहली ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस के कैश इन हैंड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है, टू बैलेंस पीटी 30,000। स्टॉक अकाउंट ओपन करेंगे, एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, टू बैलेंस पीटी 36,000। इसके बाद फर्नीचर, यहाँ पर आप जो जो अकाउंट में आगे और ट्रांजेक्शन नहीं है, जैसे स्टॉक से रिलेटेड हमने फर्दर कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, तो साथ के साथ आप उसको क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पर 31 जनवरी को इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा? डेबिट साइड पर था, क्रेडिट साइड पर नहीं था, तो हम इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 36,000, एंड में लिखो टोटल। कैश को हम अभी क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि कैश से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजेक्शन। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट है, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी 8,000। अब इसको भी आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हो क्योंकि फर्नीचर आपने ना तो फर्दर परचेज किया ना सेल किया, तो 31 जनवरी को बाय बैलेंस सीडी 8,000 एंड में लिखो टोटल। साथ के साथ करने से ना आपका जो काम है वो कंप्लीट होता जाएगा जल्दी जल्दी, राइट। आपको पता है आपने जब जर्नल एंट्रीज बनाई कि कहाँ कहाँ आपने इन अकाउंट से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन किए, इतना दिमाग में आपको रखना होगा। इसके बाद लालचंद आपका जो डेटर है उसका अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर टू बैलेंस पीडी 7,600। अब हम इसको क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि फर्दर हमने ट्रांजेक्शन में इससे अमाउंट रिसीव की। मुकेश खन्ना, मुकेश खन्ना का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी 16,200। अब इससे ड्यूरिंग द मंथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। 31 जनवरी को क्लोजिंग बैलेंस इतना ही बचा है ना, इतना ही पैसा अभी भी हमें इससे लेना है, तो 16,200। नेक्स्ट आपका घनश्याम क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी 6,000, राइट। आपका क्रेडिटर है
तो क्रेडिट बैलेंस होगा। घनश्याम का अकाउंट हम अभी क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ड्यूरिंग द मंथ इससे हमारी और भी ट्रांजेक्शन्स हुई। नेक्स्ट है विनोद। विनोद आपका क्रेडिटर, तो इसको हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है। 1 जनवरी को बाय बैलेंस मीडी 8,000। विनोद से भी हमने ड्यूरिंग द मंथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं की तो हम इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे लिखेंगे। लेजर पोस्टिंग में आप दोनों साइड का बैलेंस इक्वल करते हो, जैसे कैश बुक में हम करते हैं ना, इक्वल करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है। भी क्रेडिट साइड पर टोटल है, डेबिट साइड पर नहीं है, तो मुझे क्लोज करने के लिए डेबिट साइड पे लिखना है टू बैलेंस सीडी 8,000 और एंड में लिखो टोटल। इसके बाद कैपिटल, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी 83,800। अब इसमें भी हमने कोई और ट्रांजेक्शन नहीं की तो हम इसको भी क्लोज कर सकते हैं। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी 83,800, लास्ट में लिखो टोटल। कैपिटल अकाउंट हो गया। अब आपके ओपनिंग बैलेंसेस आपने सारे के सारे पोस्ट कर दिए, रिलेटेड अकाउंट्स आपने साथ के साथ ओपन कर। इसके बाद आपने ऑफिस इक्विपमेंट टाइपराइटर खरीदा था, तो टाइपराइटर एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट का नया अकाउंट ओपन होगा। एसेट आपने खरीदी कौन सी तारीख को? 2 जनवरी को। टू कैश अकाउंट, जो इसके साथ अकाउंट है वो आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है 7,500। ऑफिस इक्विपमेंट के लिए आपने पोस्टिंग कर दी है, लेकिन कैश अकाउंट में भी आपको पोस्टिंग करनी है, उसको भूलना नहीं है। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे पोस्टिंग होगी। तो ऑफिस इक्विपमेंट हम यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं की, तो पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं। डेबिट साइड का था, क्रेडिट साइड का नहीं था, तो हमने क्लोज कर। अब कैश में हम पोस्टिंग करेंगे कहाँ पर? क्रेडिट साइड पर आपने पेमेंट की, तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 7,500। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फिर से आपके पास कैश रिसीव कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर हम पोस्टिंग करेंगे। हमें कितना कैश मिला हमें उससे मतलब है। तो जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ वो तो पर्टिकुलर्स में आ गया टू सेल्स अकाउंट, और जितना हमें कैश रिसीव हुआ वो अमाउंट पे आ जाएगा 19,000। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपको ये ओपन करना है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल करते हुए आपने डिस्काउंट दिया 1,000। सेल्स अकाउंट ये भी आपको नया ओपन करना है। 4 जनवरी को कितनी सेल हुई? टोटल 20,000, लेकिन कैसे हुई? इतना आपको कैश मिला और इतना आपने डिस्काउंट दिया, ये अलग अलग आपको दिखाना। सेल अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ इन दो अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दोनों ही अकाउंट आपको अलग अलग यहाँ पर क्रेडिट साइड पे पोस्ट करने हैं। गलती से एक अकाउंट मत कर देना, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन पूरी हो गई। इसके बाद आगे की ट्रांजेक्शन जहां पर हमने गोपाल सेठ को सामान बेचा था, तो गोपाल सेठ एक नया अकाउंट ओपन करेंगे। ये अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड पे लिखोगे गोपाल सेठ के अकाउंट में, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे टू सेल्स अकाउंट 10,000। सेल्स अकाउंट में भी पोस्टिंग करनी है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर बाय गोपाल सेठ 10,000, ठीक है। सेक्शन में गोपाल सेठ जिसे हमने सामान बेचा था उसने रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न अकाउंट आपको नया ओपन करना है, और ये अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू गोपाल सेठ 1,500। सेल्स रिटर्न की आपने आगे कोई और ट्रांजेक्शन नहीं की, किसी और को सामान बेचा हो उससे रिटर्न मिला हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का नहीं, मतलब बाय बैलेंस सीडी 1,500 एंड बिल को टोटल। अब इस एंट्री की पोस्टिंग कंप्लीट करनी है आपको, तो गोपाल सेठ में भी पोस्टिंग करनी होगी। कहाँ? गोपाल सेठ अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 1,500। इसके बाद हमने सामान खरीदा, परचेज, परचेज अकाउंट आपको नया ओपन करना होगा, और परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर दो अकाउंट, दो लोगों से आपने अलग अलग सामान खरीदा, तो वो आपको अलग अलग शो करना है। टू अरुण 12,000, टू वरुण 15,000। क्लियर है? इसके बाद अरुण और वरुण क्रेडिटर है, ये दो अलग अलग अकाउंट आपको ओपन करने हैं। क्रेडिटर है इसलिए आपको क्रेडिट साइड पे दिखाना है बाय परचेजेस अकाउंट 12,000, और वरुण यहां पर भी बाय परचेजेस अकाउंट 15,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने अरुण की पेमेंट कर दी है,
12,000 का सामान खरीदा, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अरुण का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। पर्टिकुलर्स में क्या लिखें, ये दो अकाउंट है, इसमें से कौन सा अकाउंट यहाँ पर आएगा, आप यहाँ पर यही कंफ्यूज होकर के मिस्टेक कर देते। तो ध्यान से समझो, अरुण का अकाउंट 12,000 से आपको डेबिट करना है, तो 12,000 डायरेक्टली आप कैश से नहीं करोगे। आपको अगर डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट अलग दिखाओगे, और जितना आपने कैश पे किया उतना ही दिखाओगे। मतलब जितने अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुए हैं वो दोनों ही अलग अलग आपको दिखाने हैं। अगर एक ही में दिखाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो 12,000 डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर सेम है। इसका मतलब यहाँ ये अकाउंट क्लोज हो गया, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। यहां तक इसका और हमारा हिसाब किताब बराबर है। अरुण के अकाउंट में तो आपने पोस्टिंग कर दी, इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश इन दोनों में भी आपको पोस्टिंग करनी है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका नया अकाउंट होगा। डिस्काउंट रिसीव आपके लिए फायदा है, क्रेडिट हो रहा है, तो अरुण, अरुण से आपको डिस्काउंट मिला, इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हुआ वही आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन अमाउंट कौन सी लिखनी है, अरुण के account- जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की अमाउंट है वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद कैश अकाउंट पे भी पोस्टिंग करनी है, पेमेंट कर रहे हो, कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर बाय अरुण। जितना आपने कैश पे किया, जितने से आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, उतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने घनश्याम को पेमेंट की। घनश्याम कौन है, हमारा क्रेडिटर है, ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको हम पेमेंट कर रहे हैं। ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे टू कैश अकाउंट 6,000। जितना देना था हमने पूरा दे दिया इसका, और हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं। कैश अकाउंट में भी पोस्टिंग करनी है, इसको करना मत भूलना, बाय घनश्याम 6,000 क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें कैश रिसीव हुआ है लालचंद से, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर टू लालचंद। जितना पैसा रिसीव हुआ उतना ही लिखेंगे, 7,500। 100 रुपीज का डिस्काउंट आपने दिया है, डिस्काउंट अलाउड, आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है, तो यहीं पर ही आपको डेबिट साइड पे लिखना है टू लालचंद 100। लालचंद के अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। लालचंद जिससे हमें पैसा लेना था, उसका अकाउंट अब यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे। अब जितने भी अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहे हैं दोनों, वो अलग अलग आपको दिखाना। बाय कैश 7,500, बाय डिस्काउंट अलाउड 100। 7,600 का हिसाब किताब बराबर, और इसका और हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद स्कूटर हमने परचेज किया। स्कूटर हमने परचेज किया तो नया अकाउंट ओपन होगा, डेबिट साइड पे तो कैश अकाउंट 18,000। कैश अकाउंट में भी पोस्टिंग करनी है आपको, बाय स्कूटर अकाउंट, क्रेडिट साइड पर 18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल। आपने सामान बेचा, कैश रिसीव किया, तो कैश डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे। क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 20,000। अब सेल्स के लिए भी आपको पोस्टिंग करनी है, सेल्स अकाउंट में सेल्स क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में गोपाल सेठ से आपको अमाउंट रिसीव हुई, कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर क्या लिखें, गोपाल सेठ से पैसा मिला तो टू गोपाल सेठ। जितना कैश रिसीव हुआ उतना ही हम दिखाएंगे, 4,850। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका ओपन है, यहीं पर ही आपको डेबिट साइड पर टू गोपाल सेठ, हमने इसको डिस्काउंट दिया 150। गोपाल सेठ के अकाउंट में अब आपको पोस्टिंग करनी, क्रेडिट साइड पे करेंगे। गोपाल सेठ के अकाउंट के साथ दोनों अकाउंट जो डेबिट हुए वो आपको दोनों ही यहाँ पर दिखाना है, क्योंकि इसका और हमारा 5,000 से अकाउंट क्लियर हो गया। क्लियर है, बाय कैश अकाउंट इतना मिला, डिस्काउंट हमने इतना दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, अच्छा अब यहाँ पर गोपाल सेठ से हमें आगे और कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी, तो यहाँ हम इसको क्लोज कर सकते हैं। 10,000 में से इतना हमने हिसाब किताब कर दिया, 3,500 रहते हैं, तो इक्वल करने के लिए हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस शीट 3,500 एंड में लिखो टोटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपने वेजेस और सैलरीज की पेमेंट की, तो वेजेस अकाउंट एक्सपेंस डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट 7,000। वेजेस अकाउंट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसके बाद हमने वेजेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, तो बाय बैलेंस शीट इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे और एंड में लिखो टोटल। इसी तरह सैलरी आपने पे की, एक्सपेंस है टू कैश अकाउंट 3,000, इसको भी हम क्लोज कर सकते हैं। 31 जनवरी को एंड ऑफ द मंथ आप क्लोज करते हो, तो बाय बैलेंस शीट 3,000 एंड में लिखो टोटल। इसके बाद
आपने कैश में पेमेंट की है तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग करना मत भूलना। तो क्रेडिट साइड पर बाय वेजेस 7,000, बाय सैलरीज 3,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर भी आपका कैश आ रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको साथ के साथ कर लेते हैं। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 1,500। लेकिन ड्रॉइंग्स अकाउंट आपको यहाँ पर भी पोस्टिंग करनी है, तो नया अकाउंट ओपन करना है। ड्रॉइंग्स आपका डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर इतने का स्टॉक विड्रॉ किया, इतना कैश विड्रॉ किया, अलग अलग आपको दिखाना है। ठीक है, इसके साथ जो अकाउंट आपके क्रेडिट हुए वो दोनों ही दिखाने हैं, क्योंकि ड्रॉइंग आपका 3,500 से डेबिट हो रहा है, तो टोटल 3,500। लेकिन कितना कितना स्टॉक हमने विड्रॉ किया, कितना कैश विड्रॉ किया, वो अलग अलग हम इस तरह से दिखाएंगे। ड्रॉइंग्स की पोस्टिंग हो गई, कैश की हो गई, लेकिन परचेजेस की रहती है, तो परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 2,000। अब यहाँ पर गलती क्या करते हो आप, फ्लो फ्लो में परचेज अकाउंट देखते हो और डेबिट साइड पे पोस्टिंग कर देते हो, नहीं, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये भी आपकी ड्रॉइंग्स की है, लेकिन इससे पहले हम परचेज अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो परचेज अकाउंट का टोटल था 27,000 डेबिट साइड पे, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,000 माइनस करने के बाद 25,000, एंड में लिखो टोटल। ड्रॉइंग्स में दोबारा से पोस्टिंग करनी है हमको, डेबिट साइड पर 1,600, इतने का कैश हमने पे किया था लाइफ इंश्योरेंस। ड्रॉइंग्स अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, फर्दर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। बाय बैलेंस सीडी 5,100, एंड लिखो टोटल। कैश में पोस्टिंग करनी बाकी है, तो यहाँ पर बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 1,600। अब सारी ट्रांजेक्शन्स को आपने रिलेटेड अकाउंट्स में पोस्ट करना है। अब इनको बैलेंस करना है। जिन अकाउंट को हम बैलेंस कर सकते थे साथ के साथ हमने किया, अब जो बाकी रह गए हैं उनको बैलेंस करेंगे। जैसे कैश इन हैंड, इसका बैलेंस आपको निकालना है, तो क्या करोगे, डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल, जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 25,350। इतना बैलेंस एंड ऑफ द मंथ हमारे पास बचा है। ठीक है, यहां तक आपके दो स्टेप कंप्लीट हो गए, जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग। अब लास्ट आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, मतलब आपने जितने भी अकाउंट बनाए उनके क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश आपका एसेट है, डेबिट बैलेंस होना चाहिए। चेक करो क्या डेबिट बैलेंस है, हाँ। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है तो वो आपका डेबिट बैलेंस है। हमेशा याद रखना, क्लोजिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे है तो वो डेबिट बैलेंस है, और अगर आपने क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट साइड पे लिखा है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ ये क्रेडिट साइड पे आपने लिखा डेबिट बैलेंस है, कैश इन हैंड 25,350। स्टॉक आपकी एसेट है, क्या बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस 36,000। ड्रॉइंग्स, इसका बैलेंस क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए 5,100। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, कहाँ लिखा आपने, क्रेडिट साइड पे, तो बैलेंस डेबिट 1,500। परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस है, डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही है 25,000। वेजेस अकाउंट आपका 7,000 और सैलरीज अकाउंट 3,000। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा 7,500। गोपाल सेठ, गोपाल सेठ के बैलेंस में देखो यहाँ पर आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है। अगर क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा है तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, हमें इससे पैसा लेना है 3,500। नेक्स्ट आपका डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपने क्लोज नहीं किया तो साथ के साथ क्लोज कर लो। यहाँ पर 31 जनवरी को क्लोजिंग बैलेंस 1,250। टोटल डेबिट साइड का ज्यादा था तो इक्वल करने के लिए यहाँ लिखेंगे, एंड में लिखो टोटल। इसी तरह से सेल्स अकाउंट को भी क्लोज करना है आपको, कहाँ लिखे, टोटल यहाँ पर टू बैलेंस सीडी 50,000, टोटल ये वाला 50,000, और एंड में लिखो टोटल। अब ये दोनों बैलेंस भी हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। देखो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर है तो इसका बैलेंस डेबिट होगा 1,250। सेल्स का बैलेंस क्लोजिंग आपने कहाँ लिखा, डेबिट साइड पे, तो क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस 50,000। सेल्स आपकी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और आपका यहाँ से क्रेडिट ही आ रहा है। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आपको क्लोज करना है, तो क्लोज करेंगे कैसे, इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पे लिखोगे 600 और एंड में लिखो टोटल। स्कूटर अकाउंट एसेट है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखो, एंड में लिखो टोटल। अब इनके बैलेंसेस भी यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिट बैलेंस 600 और स्कूटर आपकी एसेट 18,000।
इसके बाद फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, डेबिट है 8,000। और लालचंद का अकाउंट तो हमारा क्लोज ही हो गया था, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। महेश खन्ना, इसका बैलेंस आपका क्लोजिंग डेबिट है, तो डेबिट साइड पे लिखो 16,200। घनश्याम का और आपका हिसाब किताब बराबर हो गया, क्लोज हो गया अकाउंट। नेक्स्ट आपका अरुण और वरुण, अरुण का अकाउंट क्लोज हो गया, लेकिन वरुण के अकाउंट में 15,000 आपको रिसीव करने हैं। रिसीव करने हैं नहीं, पे करने हैं। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे लिखोगे, क्रेडिटर है या। इसके बाद विनोद का क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड पे, इसका मतलब इसका बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखो। कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट है 83,800। सभी अकाउंट के बैलेंसेस अब आपने ट्रांसफर कर दिए। लास्ट लास्ट में अब आपको चेक करना है कि दोनों साइड का टोटल सेम है या नहीं। सेम आ गया तो इसका मतलब आपने जितनी भी पोस्टिंग की है, जर्नल एंट्री की है, वो मैथमेटिकली करेक्ट है। मतलब अमाउंट जो आपने लिखी है वो सही है, प्रिंसिपली हम नहीं कह सकते कि ये करेक्ट है। तो यहाँ दोनों साइड का टोटल सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, किसी भी मूवमेंट पर आपको लगता है कि आपका डाउट क्लियर हुआ, जितनी भी मेहनत मैंने की आपके लिए, वो क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, वो मुझे कैसे पता चलेगा, जब आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे कि हाँ मैम मुझे इस आपकी वीडियो से समझ में आता है, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, एंड आपकी हेल्प वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना, लाइक का बटन प्रेस करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स में शेयर करो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।